श्री गणेशाय नमः। नाग फास नाग तंत्र इस पृथ्वी धरती पे लॉन्च कैसे हुआ और उसका राज रहस्य क्या है। आपने नाग तंत्र का नाम सुना होगा, जो कि अदृश्य, जिसे इच्छाधारी नाग और नागिन कहा जाता है। तो इसका जब उत्पत्ति किया गया 84 लाख योनियों में से अदृश्य योनि है नाग, सर्प, बिच्छू और अनेक। तो जैसे भगवान राम जी के ऊपर नाग फांस नाग तंत्र छोड़ा गया था, तो अदृश्य नाग सर्प को कोई एक रिंग मास्टर हैंडलिंग कर रहा आज भी। तो इस धरती पे पहले 84 लाख योनियां हैं, उसके बाद हम मानव हैं। तो नाग तंत्र जब बनाया गया किसी इंसान को मारने के लिए, तो उसके अनेक टेस्टिंग और ट्रायल हुए हैं, हजारों वर्षों तक उसके टेस्ट हुए हैं, और उसके बाद ही सक्सेस होने के बाद उसको चलाया जा रहा है। वर्ल्ड के अंदर कहीं भी इंसान के ऊपर नागतंत्र भेजा जा रहा है, जिसे कि नाग फांस कहा जाता है। तो जब ये ट्रायल और टेस्टिंग हुआ, पृथ्वी धरती पे हुआ है ट्रायल टेस्टिंग कि जमीन को कैसे बंधन किया जाए, और एक बार जहां ट्रायल टेस्टिंग हो जाता है 1 लाख वर्ष तक खुलते नहीं है। वायुमंडल में ट्रायल टेस्टिंग किया गया, अग्नि जो हवन अग्नि है, यज्ञ अग्नि में भी ट्रायल टेस्टिंग किया गया, और जल पानी में भी ट्रायल टेस्टिंग किया गया है, आकाश में भी किया गया, और पहाड़ों के अंदर भी ट्रायल टेस्टिंग किया गया कि पहाड़ों के अंदर अगर हम कोई नाग फांस को रख देते हैं तो वह कितने बड़े हो सकते हैं, नाग सर्प। आप घर में जो अनाज खाते हो वह अनाज में भी ट्रायल टेस्टिंग किया गया है, मानव शरीर में भी ट्रायल टेस्टिंग किया गया है, मानव के आंखों में भी ट्रायल टेस्टिंग किया गया है, और मानव के शरीर से ब्लड कैसे खींचा जाए इस नागतंत्र के माध्यम से वह भी ट्रायल टेस्टिंग किया गया है। उसके बाद यह न्यू प्रोडक्ट को पृथ्वी धरती पे लॉन्च किया गया है, और यह इच्छाधारी नागिन जो रहते हैं, नाग नागिन, यह हवन कुंड अग्नि के अंदर भी घुस जाते हैं। मेरा नाम सुनील मित्तल दास, महाविद्या का तंत्र शास्त्री, और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल वर्ल्ड दुर्गा सप्तशती का ट्रेनिंग देता हूँ। दुर्गा सप्तशती से कनेक्ट हैं, और रुद्राभिषेक नमक चमक कनेक्ट हैं, विष्णु यज्ञ कनेक्ट हैं, गायत्री यज्ञ कनेक्ट है, माँ कामरूप कामाख्या देवी। तो दुर्गा सप्तशती यह कल्प वृक्ष है, लेकिन यह सिस्टम से चलते हैं। यह सिस्टम से दुर्गा सप्तशती मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ 2001 को, गॉड गिफ्ट। इसमें शुद्ध उच्चारण कुछ नहीं होता, यह सब सिस्टम से चलते हैं। एक बहुत बड़ा भव्य देवी माँ का मंदिर से देवी प्रसन्न हो गई, और 96 में देवी प्रसन्न होते ही, मूर्ति के ऊपर बैठते ही, प्रथम दिवस प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम दिवस ही वह पहले मेरे कानों में देवी दिव्य शक्ति दी कि हम देवी देवता कुछ भी बोले तो ये सुनील को सुनाई दे। तब मैं बहुत छोटा था, और आज भी आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ, नवरात्रि हो चाहे शिवरात्रि हो, उपवास व्रत से हमारे कोई देवी देवता मंत्र लिंक कनेक्ट ही नहीं होते। कुछ लोग नवरात्रि हो चाहे शिवरात्रि बोलते हैं कि प्याज नहीं खाना चाहिए। मैं नवरात्रि में भी प्याज खाता था, और अभी चल रहे हैं श्रावण महीना, तो अभी मैं खाया हूँ दही बड़ा प्याज डाल के, दही बड़ा प्याज डाल के। तो हमारे देवी देवता सब सिस्टम से कनेक्ट हैं,
और दुर्गा सप्तशती कल्प वृक्षा, तो नाग फांस से आज जिसे कि तंत्र कहा जाता, गुणी गारड़ी, काला जादू, यह सब नाग तंत्र है। नाग तंत्र वर्ल्ड का कोई साधु संत खोल नहीं सकता। मानव आज जितना बीमारी से परेशान हो, चाहे पेट फूल जाना, कमर दर्द, घुटना दर्द, दिमाग काम नहीं करना, यह सब नागतंत्र का खेल है। और बीमारी से तो जितने भी व्यक्ति परेशान हो, दवाई खाना छोड़ दीजिए, तो नागतंत्र का खेल है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि इस धरती पे खतरनाक नाग तंत्र घूम रहे हैं, और एक बार नाग और नागिन जो राक्षस शक्तियां हैं, ये बच्चे देते हैं तो 900 से ज्यादा। क्योंकि मेरा तो जन्म ही ऐसे घर में हुआ, शिव जी ने जन्म दिया जहां की राक्षस शक्ति इच्छाधारी नाग नागिन, और घर तंत्र से बंधन था। बहुत कुछ हमने तंत्र देखे हैं। जीवन भर पिताजी पैसा कमाते गए, कभी रहा नहीं पैसा, बीमारी लगा रहा, आगे बढ़ नहीं पाए। बिजनेस बहुत ही किए हैं हम लोग भाई लोग। तो ऋषि मुनियों ने, ऋषि मुनि का अर्थ होता है बालक, मार्कंडेय, मार्कंडेय ऋषि का अनेक इतिहास रहा है। और शिवजी के शब्द से यह दुर्गा सप्तशती लेखन किया गया। यह दुर्गा सप्तशती में ही कोर्स है। इंसान नाग फांस से बच सके और कनेक्टेड सभी सिस्टम से, तंत्र से मुक्त हो सके। अनेक हम लोग देखते हैं पति पत्नी के अंदर जब झगड़े होते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि ये जब शादी के फेरे में बैठे हुए थे तो पति के अंदर अदृश्य नाग, पत्नी के अंदर नागिन बैठ गए, फेरा हो गया। तो शादी के बाद जो है जीवन भर उनका कलह चलता है। इसे ही कहा जाता है बंधन। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि गर्भ संस्कार जरूर कराएं। 16 संस्कार में से प्रथम संस्कार होते गर्भ संस्कार, और गर्भ संस्कार यह दुर्गा सप्तशती से भी कनेक्ट कोर्स से होते हैं। बीमारी यह तंत्र है। इच्छाधारी नागिन हमारे पीछे तरफ से नीचे मूलाधार चक्र से प्रवेश कर जाते हैं। तो हमने कई बार बोला है माँ कामरूप कामाख्या, जो जीवन से हार गए हैं, परेशानी चल रहा है, कामरूप कामाख्या देवी जाइए, आसाम गुवाहाटी, वहाँ बस मंदिर में प्रवेश करना, देवी को बोलना देवी माता हमारे शरीर में आत्मसुरक्षा कवच मंत्र का सिद्धि दीजिए। और दुर्गा सप्तशती से एक बार पाठ कर लीजिएगा आत्मसुरक्षा कवच, तो वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। बिफोर मैरिज, बिफोर डेथ। तो पूरा पृथ्वी जो है नागतंत्र से 90% लोग बंधन है। और यह 2001 को सिद्धि मिला, तो एक ही रात में तो सिद्धि मिलता नहीं है। 2001 से 5-6 वर्ष पहले, 96 से भी पहले मैं ये पुस्तक का एक एक अक्षर पढ़ने लगा। 96 के बाद दुर्गा देवी जैसे जैसे मुझे कोर्स बतलाती गई कि यहाँ जो श्राप है, यहाँ जो लॉक है, यहाँ जो उत्कीर्ण है, यह सब यज्ञ अनुष्ठान से खुलेंगे। और सब मैंने पूर्ण किया है। तो 96 जब भारत में अनेक शहर में देवियों का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो 96 से देवी बोलती गई कान में कि हमारा सिस्टम ये है, श्रद्धा भक्ति हमारा सिस्टम नहीं है। तो मैं अनेक मंदिरों में विरोध भी किया कि भाई देवी जो है ये अग्नि तत्व है,
जगत जननी है और ये कल्प वृक्ष है। पहले इंसान का दुख और संकट यहाँ निवारण होंगे। दुर्गे स्मृता हरसी भीति में शेष जंतो स्वास्थ्य स्मृता मति मति शुभम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तो दिन सर्वोपकार करना सदार्थ चिता सुहा। सभी दुख संकट यहाँ निवारण होंगे थ्रो हवन यज्ञ अग्नि से। और मैंने बहुत विरोध भी किया है 96 में, क्योंकि दुर्गा देवी मुझे जैसे जैसे बोलती गई वैसा मैं करता गया। और यहाँ दुर्गा सप्तशती में चैन लगा हुआ है, चैन बांधने वाले हैं शिव जी। शिवलिंग का स्थापना करो, वो भी मेरा विरोध था। तो नया नया मोला अल्लाह अल्लाह पुकारे, मेरा अनेक मंदिरों में विरोध मैंने किया, मेरा भी विरोध हुआ है। तो बचपन से ही ये पूजा पाठ यज्ञ को लेके कभी भी मेरे मन में दिल में छल कपट तो था नहीं, आज भी नहीं है छल कपट। आज भी कहीं भी यज्ञ करवाता हूँ, कुछ भी करवा जो आया बेट बाबू बेट मु बाल्यकाल मोर मन रे ये पूजा पाठ से छल कपट नहीं। और कभी मैंने जीवन में उपवास व्रत भी एक दिन नहीं किया। तो मंदिरों में हम जाते थे तो देखते थे झूला मेला ठेला पेला, झूला मेला ठेला और पेला, ठेला गुपचुप का ठेला। तो ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि दुर्गा सप्तशती यह जो चंडी पाठ है ये राक्षसी शक्तियों से मानव को बचाने का पाठ है। दुर्गा देवी खुद बोल रही है कि हम किसी भी इंसान को भूत प्रेत राक्षस शक्ति से बचा नहीं सकते, हमारा ग्रंथ बचा सकता है। और शिव जी भी है खुद बोल रहे हैं। तो मंदिरों में मैं देखा भाई झूला जो झूली झूलते ना, और मेला और ठेला, चाट का ठेला, और पेला, पेला का मतलब भीड़। महिलाएं लोग जाएंगे झूला मेला ठेला देखने, और यंग लड़के लोग पेला पुली करेंगे। ये सब मैंने देखा, मतलब पेला पुली चल रहा है। तो मैंने बहुत विरोध किया, बोला क्या जरूरत है ये भक्तों का भीड़ करना, लाखों की संख्या से अखंड दीपक जलाओ। और एक हवन कुंड 5 फीट बाय 5 फीट का बनाओ, और उस हवन कुंड में फूलों का जोरों से सजावट, और जो आया बेट आहुति दे, जो आया बेट आहुति दे। यह सब होता है भाई। बोले नहीं झूला मेला ठेला पेला नहीं होने से लोगों का भीड़ नहीं होगा। मैं बोला हमने बहुत यज्ञ करवा रहे हैं, वहां तो कोई झूला मेला ठेला पेला कुछ नहीं, यज्ञ सफल हो रहे हैं। जितना देवी मंदिर में भीड़ कम होगा उतना देवी ज्यादा जागृत होगी। यज्ञात प्राण स्थित मंत्र, हर मंत्र को अग्नि से ही गुजरना पड़ेगा। तो बहुत मेरा विरोध चला। तो बचपन था, कम उम्र था, तो तब देवी मुझे जो जो बोलती गई मैं सुनता गया। तब मुझे इतना मैं सीरियसली नहीं लेता था दुर्गा देवी के बातों को। देवी बोलती, मैं रात को सोता मंदिर में, देवी मूर्ति से निकलती, हाथ रखती, मैं सो जाता, देखता कि दुर्गा माँ तो है। तो कई कमेटी को तो हमने कहा कि एक काम करो और ज्यादा भीड़ हो जाएगा। बोले कैसे? मैं बोला लड़की बुला के ले आओ, ये झूला मेला ठेला पेला के बदले में चाइना जापान की लड़कियां को खड़े कर दो। गारंटी है 90 साल का बुजुर्ग भी दौड़ के आए, थोड़ा देखने थोड़ा हाथ लगाने। मौला छूट कर देना, हाथ भी लगा सकते हो प्रचार पत्र में। तो ये सब मेरे शब्द बचपन के हैं। आज जितने भी व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, हमारे जो ऋषि मुनि ये वैज्ञानिक थे। हॉस्पिटल में हो सकता कोई पेशेंट मर जाए, लेकिन हमारे जो ये ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ, इसे अगर अग्नि में सही तपाया जाए इसके मंत्र को, तो मृत्यु मुख्य मामृता, मृत्यु भी स्तंभन हो जाए।
मृत्यु भी स्तंभन हो जाए। तो हमने दुर्गा देवी मंदिरों में कहा था कि भाई लोगों के आंख से आंसू गिर रहे हैं, धन बंधन है इनका, शहर हमारा, जमीन बंधन है आपका, पहाड़ के अंदर राक्षसी शक्ति, तो जोरों से यहाँ येलो मस्टर्ड से अग्नि प्रज्वलित हो। ये लाइट फाइट इतना जरूरत नहीं है, जो आया उसको बैठने के लिए। तो आज भी हम बोल रहे हैं ऑल वर्ल्ड के दुर्गा देवी मंदिर में 5 फीट बाय 5 फीट का हवन कुंड बना लीजिए, और नवरात्रि 9 दिन दुर्गा देवी का पाठ नहीं होता, 9 दिन हवनात्मक चलेंगे, जो आया उसका नाम वगैरह उच्चारण करके वह भी प्रेजेंट है, आहुति दे। क्योंकि अग्नि से जितने भी मंत्र तरंग निकलेंगे, जो आहुति देगा उसके शरीर में भी लगेंगे, तो बीमारी हटेंगे, कटेंगे। और नवरात्रि 9 दिन सिर्फ हर रोज ये 13 अध्याय का पाठ नहीं होता गुरुजी, कभी नवग्रह का होगा, कभी गायत्री का होगा, कभी विष्णु का होगा, कभी सरस्वती का, कभी रुद्राभिषेक, नमक चमक, कभी पूरा मेल्ट हो जाएंगे अग्नि के अंदर। तो वहां बैठा व्यक्ति जो आहुति जो प्रेजेंट है, उसके सभी तंत्र जहर जो है निवारण होंगे। इसमें संपूर्ण दिया गया है इच्छाधर नाग नागिन से बचने के लिए, रक्षा से यत्र विशाच नाग यत्र रुद्रस्य बलानि यत्र दावान यत्र तथाब्धि मध्य तत्र स्थातुं कृपासि विश्व, सिद्ध कुंज का स्तोत्र है। यह सब शनिवार को सिद्ध होते हैं। लेमन डलवाइए लोगों से। हम लोग जब छोटे थे बचपन में, जाको पिंपुड़ी को आ जा, पिंपुड़ी मकोड़ा जिसको बोलते हैं, मकोड़ा मकोड़ी, तो वह मकोड़ा आकर रात को पेशाब कर जाते थे। तो सुबह हमारी माँ बोलती थी कि देखो ये अग्नि के धुएं से ये बीमारी तुम्हारा कट जाएगा। तो टोल फल का, टोल पेड़ुआ जिसको हमारे क्षेत्र में बोलते हैं, महुआ का जो पेड़ होता है उसमें टोल निकलता, टोल फल, उसको माँ जो है अग्नि में जला देती थी, अब फिर लाकर पानी में डाल देती। तो हम लोग चादर ओढ़ के ऐसे ऐसे मुंह करते थे, तो उसका धुआं से ही हमारा बीमारी कट जाता था। मैंने जीवन में किसी मंदिर का कभी विरोध नहीं किया, किसी मंदिर कमेटी का विरोध नहीं किया, हमने सिस्टम का विरोध किया कि आज 90% लोकतंत्र से बंधन है, सबको बैठने का मौका दीजिए। जो हॉस्पिटल में है ना भी आ सके, वह भी आपको व्हाट्सएप में अपना नाम देंगे, उनको भी बैठने के लिए दीजिए। यह था मेरा पहला पॉइंट आज से 28 वर्ष पहले। और दूसरा पॉइंट था मेरा, जिस गांव, वर्ल्ड के किसी भी गांव में दुर्गा देवी का मंदिर बन रहा हो, तो उस गांव वालों को कमेटी में न रखें। वहां उस गांव को 5 आदमियों को रखे कमेटी में, बाकी पूरे विश्व के लोगों को कमेटी में शामिल कर दीजिए, अनुष्ठान कमेटी में। तो मंदिर में यज्ञ स्वाहा और स्वधा धुनी चलता रहे, मंत्र। यह था मेरा। फिर मैंने तीसरा कहा, अगर गांव के लोगों को कमेटी में शामिल करवा दोगे तो मंदिर डूबना तय है। आज जितने भी त्रिकालदर्शी साधु संत बाबा दुर्गा देवियों के मंदिर बनाए हैं, और तो कोई गांव का कमेटी नहीं रखते, उनका तो मंदिर फलता फूलता जा रहा है, दिन दुगुना रात चौगुनी यज्ञ उनके चल रहे हैं, क्योंकि वह इंटरनेशनल यज्ञ कमेटी बनाते हैं। तो एक देवी का मंदिर बना है, वहाँ गरीबों का भी मंगल हो, मध्यम वर्ग का भी मंगल हो, धनवानों का भी मंगल हो। तो बहुत मंदिर हमने देखा है, नवरात्रि तो चल रहे हैं, उनकी देवी जागरूक नहीं हो रही है। उसके 4-5 कारण हैं। एक तो झूला मेला ठेला पेला, इसको बंद कीजिए, ऑर्केस्ट्रा तो बजना ही नहीं चाहिए। और ये जो अनाज का जो भोग लग रहा है नवरात्रि में, बिल्कुल मत लगाइए। नवरात्रि में आपका फोकस रहना चाहिए सिर्फ कितना ज़्यादा से ज़्यादा आहुति दे सके, कितना ज़्यादा आदमी आहुति दे सके। क्योंकि नवरात्रि जब दुर्गा देवी का होता है, चाहे चैत्र हो चाहे दसरा नवरात्रि, तो 84 लाख योनि भी मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे, मंत्र आपको उठा के ले जाएंगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे कमेटी वाले।
जन्म कुंडली गणित 100% फेल है। मंदिरों में जन्म कुंडली का नंगा नाच नहीं होना चाहिए। और जो दुर्गा देवी के भक्त हो, आप अपने अपने क्षेत्र के मंदिर में 24 घंटा मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का यज्ञ करवाइए। 24 घंटा लोगों को शामिल कर दीजिए और देखिए दुर्गा देवी के एक लोक जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महालक्ष्मी देवी आपके लिए खुल जाएंगे। आज भी भारत में सैकड़ों बड़े बड़े दुर्गा देवी के मंदिर खाली हैं। मेरे जैसा व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं कि सुनील आ जाए तो हमारे मंदिर में 4 चांद लग जाए। लेकिन मैंने मंदिर का कभी लोभ नहीं किया कि ये मंदिर में अध्यक्ष बन जाऊं, ये मंदिर में कैशियर बन जाऊं, ये मंदिर में उपाध्यक्ष बन जाऊं, कभी नहीं। देवी भवानी के आदेश आशीर्वाद से मेरे खुद के 4 मंदिर हैं। श्री गणेश, धन कुबेर, पंचमुखी वेद माता गायत्री, पंचमुखी शिवालय। वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी रहें, जैसा भी दुख संकट समस्या हो, हमारे अनुष्ठान चलते रहते हैं। वह अनुष्ठान में आपका नाम शामिल कर दिया जाएगा। हमारे सभी अनुष्ठान, हमें मालूम है सभी मंत्र जो है यह येलो मास्टर से ही सिद्ध होंगे, क्योंकि जहां पीली सरसों डल गया कोई भी पूजन हो वो मंत्र सिद्ध होंगे। आपको धन का समस्या है, बीमारी है, शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे, या आपको बेटा चाहिए, गर्भ संस्कार यज्ञ से होते हैं और स्पेशल बेटा पैदा हो जाएंगे। गर्भ संस्कार है मेन ऑफ द मेन। तो मंदिर कमेटी, दुर्गा देवी मंदिर कमेटी, आज भी मेरा कहना मान लो। पहले तो गांव के जो कमेटी बने हैं उनको डिजल्व कीजिए। गांव का जोगी जोगना उनको पहले डिजल्व कीजिए। अब फिर से अपने जीवन को सुधारिए, करोड़ों लोगों का मंगल कीजिए। 5 आदमी का कमेटी बनाइए और देखिए आपके मंदिर 5 साल में विश्व स्तरीय पहुंच जाएगा। दुर्गा देवी का यह महाग्रंथ कल्प वृक्ष 2001 को मेरे आत्मा में सिद्ध है। और मुझे भी बचपन में मंदिरों में बिठाने नहीं देते थे, मैं भी जाता था आहुति दूंगा, मैं बोला क्यों? तो वह मंदिर के चौधरी बोलते थे कि मैं बैठूंगा, मेरी औरत, मेरा साला हाली, मेरी बेटी मेरी जमाई, मेरा बेटा मेरा बहू। तो ऐसा नहीं होता। नवरात्रि सिद्ध है, परिवारवाद है क्या ये? तो यह सब मेरे विरोध थे बचपन में। मेरा विरोध हमेशा रहता सिस्टम को लेके। भाई कोई विधवा महिला भी है वो भी बैठना चाहे, अरे विधवाओं को तो पहले बिठाओ, देवी खुश हो जाएगी।